पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल का एक बसीरत अफरोज तज्जिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी हालिया वीडियो पोस्ट्स में से एक में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल का तफसीली जायजा पेश किया। राकिम वजीर मौसूफ की जामे, मालूमाती और बसीरत अफरोज पेशकश से बेहद मुतासिर हुआ। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जब मौजूदा हुकूमत, जिसके नमाया अरकान में प्रोफेसर एहसन इकबाल भी शामिल है, बरसरे इख्तिदार आई तो पाकिस्तान एक गैर मामूली माशी बहरान का शिकार था और खुद मुख्तार दिवालियापन, सॉवरेन डिफॉल्ट के इंतहाई करीब पहुंच चुका था। इनके तज्जिये ने न सिर्फ हुकूमत को विरसे में मिलने वाले चैलेंजेस को मौसर अंदाज में उजागर किया, बल्कि इन इक़दामात को भी वाज़ेह किया जो मुल्क को माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन करने के लिए किए गए। 2022 में पाकिस्तान को जिस गहरी माशी दिलदल का सामना था, इससे निकालना बिलाशुबा एक निहायत दुश्वार और कठिन काम था। अगर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मौजूदा हुकूमत की अनथक और पुरअज़म कोशिशें न होती और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भरपूर हिमायत हासिल न होती, तो मुल्क अपनी तारीख के बदतरीन माशी इन्हिदाम का मुशाहिदा कर सकता था। बदकिस्मती से, जैसा कि वजीर एहसन इकबाल ने बजा तौर पर निशानदही की, पाकिस्तान की माशी बहाली की जानिब पेशरफ्त जारी अमरीका, इसराइल, ईरान तनाज़ा के बायस मनफी तौर पर मुतासिर हुई है। आपने देखा होगा, आबनाए हरम्स में पैदा होने वाली रुकावटों और आलमी तवानाई मंडियों में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल ने दुनिया भर की माशतों को झंझोड़ कर रख दिया है। दीगर ममालिक की तरह ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों, तवानाई की फराहमी से मुताल्लिक खदशात और महंगाई के बढ़ते हुए दबाव का सामना कर रहा है। नतीजतन दुनिया भर की मईशतें इस अदम इस्तेहकाम के दौर रस असरात से नबरदाज़मा है। चूंकि तनाज़े में शामिल फरीकैन अब भी अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है, इसलिए इस निहायत तशवीशनाक सूरत हाल से फौरी निजात की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। ये खतरनाक मंजरनामा बिलखुसूस तरक्की पजीर और माशी तौर पर कमजोर ममालिक के लिए शदीद तशवीश का बायस बन चुका है। पाकिस्तान की मईशत, जिसे अभी चंद ही अरसा कबल दिवालियापन के दहाने से वापस लाया गया था, एक मरहला फिर इलाकाई अदम इस्तेहकाम के बायस पैदा होने वाले बैरूनी दबाव का सामना कर रही है। मुल्क की क़यादत इन चैलेंजेस से निमटने और माशी बहाली के अमल को बरकरार रखने के लिए कोशा है। इन कोशिशों की कामयाबी का इन्हिसार न सिर्फ दानिशमंदाना माशी पॉलिसियों पर होगा, बल्कि इन सफारती इक़दामात की कामयाबी पर भी होगा जो तनाज़े के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए जारी है। पाकिस्तान की जानिब से सफारतकारी और मुकालमा के फ़रोग़, कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के क़याम के लिए की जाने वाली मुखलिसाना और मुसलसल कोशिशों ने आलमी अमन के वसीतर मकसद में मुस्बत किरदार अदा किया है। दुनिया, खुसूसन माशी तौर पर कमजोर ममालिक, इस तनाज़े के मुस्तकिल हल और तमाम मुतालिका फरीकैन के दरमियान एक पायदार अमन मुआहिदे के मुंतज़िर है। ऐसा नतीजा न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम बल्कि आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए भी नागज़ीर है। जब ये अहम मकसद हासिल हो जाएगा तो पाकिस्तान अपनी माशी बहाली की रफ्तार को मजीद तेज करने, पायदार तरक्की की जानिब पेशरफ्त बहाल करने और अपने अवाम को दरपेश माशी मुश्किलात में खातिर खा कमी लाने के काबिल हो जाएगा। दर हकीकत पायदार अमन और इस्तेहकाम ही वो बुनियाद है जिस पर पाकिस्तान अपनी माशी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बरूए कार ला सकता है और अवाम के मेयारे जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इसके बरक्स, खुदा नखास्ता अगर तनाज़ा के फरीकैन, खुसूसन अमरीका और ईरान, मतलूबा लचक और दूर अंदेशी का मुजाहिरा करने में नाकाम रहते हैं और एक काबिल कबूल और दोस्ताना हल तक नहीं पहुंच पाते, तो इसके नताइज निहायत संगीन हो सकते हैं। तवील महाज आराय के माशी असरात खित्ते से कहीं आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए गैर मामूली चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। इस नाजुक मरहले पर दानिशमंदी, तहम्मुल और तामीरी मुकालमे को महाज आराई और दुश्मनी पर गालिब आना होगा। हालात की संगीनी इस कदर बढ़ चुकी है कि आलमी बिरादरी मजीद चश्म पोशी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस निहायत कठिन और आसाब शिकन सूरत हाल में आलमी बिरादरी पर लाजिम है कि वो अपने तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए और अपनी इज्तिमाई कोशिशों में मजीद तेजी पैदा करे ताकि सफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए इस तनाज़ा का फौरी और पुरअमन हल मुमकिन बनाया जा सके।
इस मकसद के हुसूल के दौरान आलमी रहनुमाओं को ये हकीकत पेश नजर रखनी चाहिए कि इस संगीन बहरान के हल में मजीद ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त होगी और इसके नतीजे में इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को शदीद और दूर रस खतरात लाहक हो सकते हैं। आलमी बिरादरी पर लाजिम है कि वो अपने तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए और अपनी इज्तिमाई कोशिशों में मजीद तेजी पैदा करे ताकि सफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए इस तनाज़ा का फौरी और पुरअमन हल मुमकिन बनाया जा सके। इस मकसद के हुसूल के दौरान आलमी रहनुमाओं को ये हकीकत पेश नजर रखनी चाहिए कि इस संगीन बहरान के हल में मजीद ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त होगी और इसके नतीजे में इलाकाई व आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को शदीद और दूर रस खतरात लाहिक हो सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल पर यह तज्जिया मोहम्मद फजल नाही, कॉलम निगार, तज्जियाकार, ब्रॉडकास्टर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान ने तहरीर किया है।